ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अग्रहण, संशय और अन्यथा ग्रहण, ये तीन कहाँ है? इसकी सिद्धि कहाँ की? करण में। करण में, बाह्य पदार्थ के लिए चक्षुरादि करण में और आत्म के लिए अंतःकरण में। तो दोष करण में है, उसका अध्यारोप होता है आत्मा में, ज्ञाता में, जो भी ज्ञाता हो। और इसके कारण ऐसा लगता है कि वह ज्ञाता ही दोषयुक्त है। ये एक प्रतिपादन हो गया। दूसरा हमने कल देखा कि धर्मी और धर्म, तो अगर धर्मी में धर्म विकारी है तो धर्मी में उसके विकार का अनुभव होता है। उसके लिए क्या न्याय बताया था? उपयन नहीं लिखा था तो लिख लीजिए। उपयन अपयन धर्मो उपयन अपयन धर्मो विकरोति ही धर्मिणम। उपयन अपयन धर्मो विकरोति ही धर्मिणम। धर्मी को वो विकारी बना देगा। धर्म में जब विकार होगा तो धर्मी में भी विकार का अनुभव होगा। और हमने अनुमान देखे थे, दो तीन हेतु देखे थे। विमतम तत्वतो न आत्मधर्मो दोषत्वात् कार्यत्वात् वेद्यत्वात्। अंतिम हेतु क्या था? वेद्यत्व। ये आत्मा के धर्म नहीं होंगे। कौन से? विपरीत ग्रहण, संशय, अग्रहण इत्यादि, ये आत्मा के धर्म नहीं होंगे। क्यों? ये सब हेतु दिए थे। कार्यत्व, दोषत्व और संवेद्यत्व अथवा वेद्यत्व। तो संवेद्यत्व वाली पंक्ति देखिए टीका में, ऊपर से तृतीय पंक्ति। किंच यद वेद्यम तत् स्वातिरिक्त वेद्यम यथा दीपादि इति व्याप्तेर विपरीत ग्रहादीनामपि वेद्यत्वात् अतिरिक्त वेद्यत्वे संवेदिता न संवेद्य धर्मवान वेदितृत्वात् यथा देवदत्तो न संवेद्य रूपादिवान। जो जो वेद्य होगा वो स्व अतिरिक्त वेद्य होगा।
ये केवल व्याप्ति हमने देख ली थी। तो जैसे देवदत्त अपने रूप का ग्रहण करता है, तो वास्तव में वो रूप देवदत्त में नहीं है, मतलब जो ग्रहण करने वाला है ज्ञाता, उसमें ये रूप नहीं है, रूप देह में है, उसका ज्ञान होता है देवदत्त। इसी प्रकार जैसे हम कल विचार कर रहे थे, अहम दुखी, दुख अगर हमको अपने में भासता है तो वास्तव में मैं उस दुख का प्रकाशक हूँ, वो दुख का भान होता है। तो इसलिए जिसको भान होता है वहाँ दुख नहीं है। दुखी और उसका प्रकाशक ये भिन्न है। और कोई कहेगा साक्षी ही दुखी है, समझो, साक्षी में ही दुख है। तो प्रश्न क्या होगा, पता किसको चला? साक्षी दुखी है, उसका ज्ञान किसको हुआ? अगर हम कहेंगे कि साक्षी को ही हुआ तो क्या आपत्ति है? कर्तृ कर्म विरोध है। जो कर्ता होगा वही कर्म नहीं हो सकता। जैसे दृष्टांत देते हैं कि कोई अत्यंत पटु नट है, लेकिन वो अपने कंधे पर बैठ सकता है? नहीं। अब किसी अन्य के कंधे पर आप बैठ जाओ, अपने कंधे पर नहीं बैठ सकता। मतलब वही आश्रय हो और वही आश्रित हो, ऐसे नहीं होगा। इसी प्रकार वही कर्ता हो, वही कर्म हो, तो ग्रामो ग्रामम गच्छति ऐसा वाक्य नहीं बनता। देवदत्तो ग्रामम गच्छति, ये हो जाएगा। तो इसलिए साक्षी दुखी नहीं हो सकता, और जो दुखी है वो साक्षी नहीं होगा, वो साक्षीय होगा। यह विचार अगर हमने अच्छी तरह से किया है तो जिस समय ये आपत्ति आएगी उस समय ये ज्ञान अपने आप स्फुरित हो जाए। मतलब वेदांत के अध्ययन का प्रयोजन क्या है? दुख की निवृत्ति हम कहते हैं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। तो जब सब ठीक चल रहा है तब हम साक्षी भाव में बैठे हैं, तो क्या है, जब इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता हमको कब होती है? जब हमारा जीवन जो है वो ठीक नहीं जा रहा, कुछ विक्षेप हो रहा है, उस समय इस ज्ञान की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। और अगर उसी समय ज्ञान स्फुरित हो जाए तो समझ लीजिए काम हो गया, नहीं तो इसको बढ़ाते रहना है। भाष्य में देखिए, तृतीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति में संवेद्यत्वादेव स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्वम, संवेद्यत्वादेव स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्वम, यत्र यत्र संवेद्यत्वम तत्र तत्र स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्वम, ये व्याप्ति हो जाएगी। हेतु क्या होगा? संवेद्यत्वात्, जो जो संवेद्य है, जो जो दृश्य होगा वो उस दृश्य से भिन्न के द्वारा दृश्य बनेगा, मतलब उसका दृष्टा कोई अन्य होगा, क्योंकि वो तो दृश्य है। जो दृश्य कोटि में है वो दृष्टा कोटि में नहीं जा सकता, इसलिए संवेद्यत्व हेतु हो गया। मतलब जो दृश्य है वो दृष्टा कोटि में नहीं जा सकता उसी समय है। नहीं तो कोई कहेगा कि चैत्रो घटम पश्यति, तो दृष्टा कौन है वहाँ? चैत्र, चैत्र घट को देख रहा है। और मैत्रो चैत्र पश्यति, तो कोई कहेगा चैत्र देखो दृष्टा भी है घट का और दृश्य है
मैत्र का ऐसे नहीं, उसी काल में उसी संदर्भ में ऐसे। आगे टीका में किंच विपरीत ग्रहादयस तत्वतो नात्मधर्मा व्यभिचारित्वात् कृशत्वादिवत इत्याह। और एक अनुमान कर रहे हैं, पक्ष और साध्य प्रतिज्ञा वही है, विपरीत ग्रहादि हाँ न आत्मधर्म, हाँ तत्वतः आत्मधर्म नहीं है। हेतु अब क्या दे रहे हैं, व्यभिचारित्वम, कृशत्व दृष्टांत है, कृशत्व स्थूलत्व इत्यादि। अब व्याप्ति इसमें क्या होगी, यत्र यत्र व्यभिचारित्वम तत्र तत्र आत्मधर्म न, अथवा तत्र तत्र आत्मधर्मत्व अभाव। तो जो जो व्यभिचारी होगा वो आत्मा का धर्म नहीं होगा। तो ये व्याप्ति अभी न्याय वैशेषिक वाले तो उनके इसमें नहीं घटेगी, क्योंकि उनका आत्मा कैसा है, व्यभिचारी है। वो कभी सुखी होगा कभी दुखी होगा, उनके वहाँ आत्मा में कुछ कुछ परिवर्तन होता रहता होगा। मीमांसा में भी मानते हैं ऐसे। वेदांती के लिए ये व्याप्ति है। जैसे कृशत्व, कृशत्व आत्मा का धर्म नहीं होगा, वो शरीर का धर्म है। तो और कृशत्व व्यभिचारी है। एक समय आप कृश हो, बिल्कुल दुबले पतले, और फिर अधिक भोजन करते रहो थोड़े समय और मोटे हो जाओगे, तो ये इसलिए वो व्यभिचारी है। तो जो व्यभिचारी होगा वो आत्मा का धर्म नहीं होगा। जो जिसमें कादाचित रहेगा, कदाचित हो कदाचित न हो, वो कादाचित वो आत्मा का धर्म नहीं हो। भाष्य में सर्वकरण वियोगे च कैवल्ये सर्ववादिभीर अविद्यादि दोषवत्व अनभ्युपगमात्। सर्वकरण वियोगे कैवल्य, कैवल्य मोक्ष जब होगा तो सभी करणों से वियोग। सभी करणों से वियोग का अर्थ क्या है, आत्मा और करणों का संबंध वास्तव में नहीं है, ये ज्ञान हो जाएगा। करण का अर्थ है चक्षुरादि। जैसे हस्तपादादि का हम आत्मा के साथ संबंध नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता चार वाक छोड़ के, इसलिए शरीर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आत्मा मतलब जीवात्मा या जो भी आत्मा की समझ है वो उसकी गति हो गई, अब यहाँ नहीं है वो। तो जैसे हस्तपादादि का करणों का आत्मा के साथ संबंध नहीं मानते, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के जितने भी अवयव हैं, अंतःकरण सब लेकर, किसी का आत्मा के साथ संबंध नहीं है। ये हो गया सर्वकरण वियोग। कैवल्य में सर्वकरण वियोग स्वीकार किया है किसने, सर्ववादि भी। अविद्यादि दोषवत्व अनभ्युपगमात्, इसलिए अविद्यादि दोष वाला आत्मा, अविद्यादि दोषवत्वम आत्मा में, उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया है, अनभ्युपगमात्। देखो यहाँ कैवल्य का दृष्टांत दिया, सुषुप्ति का दृष्टांत क्यों नहीं दिया? करण का तो वियोग हो ही जाते हैं, सर्वकरण वियोग तो मानते हैं हम सुषुप्त, तभी तो नींद आएगी। क्या? हाँ, अविद्या रहेगी, करण वियोग हो जाएगा, लेकिन अविद्यादि दोषवत्व अनभ्युपगमात् जो कहा है वो नहीं घटेगा। सुषुप्ति में अविद्या रह जाएगी, इसलिए। टीका में देखिए, उक्तमेव विवृण्वन् आत्मनो विपरीत ग्रहादि स्वाभाविको वा आगंतुको वा इति विकल्प्य आद्यम दूषयति। उक्तमेव विवृण्वन्, विवृण्वन् शब्द कैसे बनेगा? धातु इसमें क्या होगी? व्रीवर्णे।
फिर स्वादिभ्यः श्नुः, कौन सा प्रत्यय? शत्रु प्रत्यय। हाँ, फिर उष्णुवोः सार्वधातुके, ये सूत्र से श्नु का हो जाएगा न्व, और वृण्व रसाभ्याम नोण से वृण्व वृण्वन हो जाएगा, वृण्वन विवृण्वन। उसी का विवरण करते हुए, उसी की व्याख्या करते हुए, उक्तमेव विवृण्वन आत्मनो विपरीत ग्रहादि स्वाभाविको वा आगंतुको वा इति विकल्प्य। अब विकल्प करेंगे। आत्मा में विपरीत ग्रहादि जो हैं ये स्वाभाविक है कि आगंतुक है? स्वाभाविक मतलब उसका अपना धर्म है, आगंतुक है इसका अर्थ है किसी निमित्त से आया है। वो निमित्त अपाए नैमित्तिक अपाए, निमित्त जाएगा तो नैमित्तिक भी चला जाएगा। तो विपरीत ग्रह जो है वो आत्मा में, मतलब समझो पूर्व पक्ष कह रहा है कि, पूर्व पक्ष क्या कह रहा है यहाँ, आत्मा में अविद्यादि, अविद्या का अर्थ है ये तीन, विपरीत ग्रह संशय अग्रह, आत्मा में हो, आत्मा का धर्म हो। सिद्धांति ने प्रतिपादन कर दिया कि आत्मा में नहीं हो सकता। चलो मान लेते हैं कि आत्मा में है, इसको कहते हैं तुष्यतु दुर्जन न्याय। आपकी बात मान ली, चलो आपको खुश रखने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये स्वाभाविक है कि आगंतुक है। तो यहाँ देखो, स्वाभाविको व आगंतुको वा, ये विकल्प करेंगे। उसमें प्रथम विकल्प क्या है? अगर वो आत्मा का स्वाभाविक धर्म है विपरीत ग्रहण आदि, तो आद्यम दूषयति आत्मनो यदि क्षेत्रज्ञस्य अग्न्युष्णवत् स्वो धर्मस् ततो न कदाचिदपि तेन वियोगः स्यात्। अगर ये आत्मा के स्वाभाविक धर्म होंगे विपरीत ग्रह इत्यादि, तो जो स्वाभाविक होगा वो हमेशा रहेगा, वो नित्य बना रहेगा। क्षेत्रज्ञस्य अग्नि उष्णवत् स्वधर्मः, स्वधर्म अविद्यादि दोष है। अविद्यादि दोष अगर आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, तो जो स्वाभाविक है, जैसे दृष्टांत क्या दिया, अग्नि उष्णवत्। अग्नि उष्ण कब होती है? सर्वदा। किसी भी देश में, किसी भी काल में अग्नि हमेशा उष्ण ही रहेगी। तो स्वाभाविक जो है उसका तो कभी व्यावर्तन ही नहीं होगा। तो क्षेत्रज्ञस्य अग्नि उष्णवत् स्वधर्मः ततो, तो क्या होगा, न कदाचित अपि तेन वियोग स्यात्, तो हमेशा वहाँ लगा रहेगा। तो हमेशा विपरीत ग्रहण होगा, हमेशा संशय होगा, हमेशा अग्रहण होगा। ये तो अनिष्ट है। तो इससे क्या होगा, देखो टीका में, अतो अनिर्मोक्षो अविद्या तज्जध्वस्ते रसद्भावाद इति भावः। तो क्या होगा, अनिर्मोक्ष प्रसंग हो जाएगा, मोक्ष होगा ही नहीं कभी, हमेशा हम भ्रांत ही रहेंगे। और क्यों? क्योंकि अविद्या तज्ज, अविद्या तज्ज का अर्थ है तज्जन्य, अविद्या कार्य, अविद्या का कार्य संसार। अगर अविद्या से हम ये तीन मानते हैं, अग्रहण संशय अन्यथा ग्रहण, तो उसका कार्य हो जाएगा संसार। तो अविद्या तज्ज, उसकी ध्वस्ते है असद्भावात्, मतलब अभावात्, उसकी ध्वस्ती होगी नहीं। अग्रहण आदि का नाश कभी नहीं होगा, संसार का नाश नहीं होगा, तो मैं सर्वदा संसारी रहूँगा। तो मोक्ष कब होगा? कभी नहीं। ये अनिर्मोक्ष, ये दोष हो जाएगा। ऐसे विकल्प कब करते हैं? जब पूर्व पक्षी को हमको बताना है कि आप जो कह रहे वो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आप 2, 3, 4 कितने भी विकल्प दिखाकर सभी का निषेध कर दो।
कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है सब। इसलिए आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है। ये एक शैली है वाद की। तो ठीक है, अभी स्वाभाविक तो नहीं है, अब कहेंगे आगंतुक। आगंतुकोपि, इसमें दो विकल्प करेंगे और स्वतश्चेद अमुक्ति ही, परतश्चेद तत्र आह। आगंतुक का अर्थ है किसी निमित्त से आया है। तो विपरीत ग्रहादि अगर किसी निमित्त से आए हैं तो प्रश्न क्या करेंगे, स्वतः आगंतुक, स्वतः मतलब अपने आप ही आ गए हैं। तो अपने आप ही आ गए बिना किसी निमित्त के तो जाएंगे भी नहीं, अथवा कभी चले भी गए तो फिर से अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि उनको निमित्त की आवश्यकता नहीं है, वहाँ कोई कार्य कारण संबंध नहीं बना। जैसे हम जब रोग होता है तो कुछ दवाई लेते हैं तो वहाँ कार्य कारण है, कुछ ऐसे कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश हो चुके हैं या अथवा कुछ अनिष्ट भोजन हमने कर लिया तो रोग हो गया, तो उसकी निवृत्ति करोगे तो रोग चला जाएगा। तो कार्य कारण संबंध होने पर ही सब निदान, सब वैद्य दवाई सब हो सकता है। तो कोई संबंध ही नहीं तो आप कैसे इसको समाधान करोगे, वो कभी भी आ जाएगा। तो इसलिए कहा आगंतुकोपि स्वतश्चेत, स्वतः चेत अमुक्ति ही। अगर वो स्वतः है तो मुक्ति नहीं होगी। ठीक है, परतश्चेत, तो परतः मान लीजिए आगंतुक है और किसी निमित्त से, और वो निमित्त का भी कोई हेतु है। तत्र आह अविक्रियस्य च व्योमवत् सर्वगतस्या मूर्तस्यात्मनः केनचित् संयोग वियोगानुपपत्तेः। आत्मा कैसा है, अविक्रिय। अविक्रियस्य च व्योमवत्, जैसे आकाश है, सर्वगत और अमूर्त है। अमूर्तस्य सर्वगतस्य अविक्रियस्य आत्मनः दृष्टांत दिया आकाश। आकाश का किसी के साथ संयोग होता है, नहीं होता। केनचित संयोग वियोग अनुपपत्ति है। न्याय में आकाश का संयोग मानते हैं, घट आदि के साथ संयोग। सर्वमूर्त द्रव्यत्वम विभुत्वम, वो मूर्त द्रव्य के साथ संयोग। लेकिन वेदांत साधारण हम जानते हैं कि आकाश का संयोग किसी के साथ नहीं होता, हम नहीं स्वीकार करेंगे। अमूर्त से आत्मनः केनचित संयोग वियोग दोनों नहीं होते, अनुपपत्ति है। टीका विभुत्वाद अविक्रियत्वाद अमूर्तत्वाच्च आत्मा व्योमवत् न केनचित संयोग विभागौ अनुभवति। आत्मा कैसा है, विभु। विभु में क्या विशेष सूत्र लगा है, याद है? विप्रसंभ्यो द्वसंज्ञायाम। तो ये विभु, प्रभु, शंभु, शंभु नहीं शंभु, इनके लिए ये सूत्र है। शंभु बनाने के लिए वार्तिक है। फिर विप्रसंभ्यो द्वसंज्ञायाम, इसकी संख्या लिखनी है तो 3 2 180। संख्या इसलिए देते हैं कि अभी सबके पास उपलब्ध है ऐप, तो उसमें देख सकते हैं, मतलब उसका यही उपयोग है। अगर आप बाकी सब तो आप देख ही लोगे। तो विभुत्वात् आत्मा विभु है और अविक्रिय है, अमूर्त है, तो इसका किसी के साथ संयोग विभाग नहीं होगा। इसलिए नहीं विक्रिया भावे व्योमनी वस्तुतः संयोग विभागौ
असंगत्वाच्च आत्मनस्तद असंयोगात् न परतोपि तस्मिन् विपरीत ग्रहादि इत्यर्थः। नहीं विक्रिया अभावे व्योमनि वस्तुतः संयोग विभागौ। विक्रिया संयोग विभाग होगा तो विक्रिया होगी। किसी के भी साथ, जैसे हमारा शरीर है, ठंड के साथ संयोग हुआ तो शरीर में विक्रिया होती, गर्मी के साथ संयोग होगा तो भी विक्रिया होगी। इस प्रकार वर्षा के साथ, किसी के भी साथ, भोजन के साथ संयोग हुआ तो भी विक्रिया होती है कि नहीं। और विभाग मतलब भोजन के साथ संयोग हुआ था, वही भोजन सब पाचन होके शरीर से निकल जाता है तो भी विक्रिया होती है शरीर में। तो संयोग विभाग जहाँ भी होगा वो विक्रिया करेगा। लेकिन विक्रिया अभावे व्योमनि, व्योमनि में क्या सूत्र लगेगा? विभाषा गिष्यो हो, विकल्प से व्योमनि बनेगा, विभाषा गिष्यो हो। विक्रियाभावे व्योमनि वस्तुतः संयोग विभागौ न, इसलिए। और असंगत्वाच्च, आत्मा कैसा है? असंग है। कैसा असंग है? एक नदी के कूल से दूसरे महामत्स्य के जैसा, यहाँ से वहाँ जाए, किसी को छुएगा नहीं। जागृत से स्वप्न, इहलोक से परलोक, कुछ संग नहीं होगा आत्मा को। ऐसा असंग। असंगत्वात् च आत्मनः, आत्मा असंग होने से, तद असंयोगात् न परतोपि तस्मिन् विपरीत ग्रहादि, इसलिए इस विपरीत ग्रहादि से कोई संयोग ही नहीं होगा आत्मा का। इसलिए स्वतः भी नहीं, परतः भी नहीं, सभी का निवारण कर दिया। इसलिए आत्मा जो दो विकल्प लिए थे, आगंतुक, हाँ, स्वाभाविक है कि आगंतुक है, विपरीत ग्रहादि आत्मा के धर्म, तो दोनों नहीं है, वो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो अभी निगमन क्या हुआ? विपरीत ग्रहादि आत्मा के धर्म नहीं है। तस्य आत्मधर्मत्वे अभावे, आत्मधर्मत्व अभावे फलितम आह। तस्य से क्या लेंगे? विपरीत ग्रहादेहे, षष्ठी में, क्योंकि अविद्या शब्द नहीं दे सकते, पुल्लिंग में शब्द व्यवहार हुआ है। तस्य आत्मधर्मत्व अभावे फलितम क्या है? सिद्धम क्षेत्रज्ञस्य नित्यम एव ईश्वरत्वम, ये सिद्ध हो गया। क्या कि क्षेत्रज्ञ है वो क्या है? नित्य। सिद्ध क्या हुआ? क्षेत्रज्ञ क्या सिद्ध हुआ? नित्यम ईश्वरत्व। मतलब ऐसा नहीं कि कभी वो ईश्वर है, ईश्वर का अर्थ है असंसारी। क्षेत्रज्ञ नित्य असंसारी है। तो हम कहते हैं ना, आत्मा कैसा है? नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त। ऐसा नहीं है कि अविद्या काल में आत्मा बद्ध है और विद्या काल में मुक्त हो जाएगा। आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा नित्य असंसारी है। ये ठीक है कि नहीं? आत्मा का अमृतत्व नित्य है कि अनित्य है? नित्य है। मतलब अगर हमको अभी नहीं भी भास रहा है, लेकिन सत्य तो यही है। आत्मा अमृत स्वरूप है,
आत्मनो निर्धर्मकत्वे, तो एक मीमांसा यहाँ पूरी हो गई। ठीक है, आत्मनो निर्धर्मकत्वे भगवद अनुमतिम आह, आत्मा निर्धर्मक है। देखो ये शब्द, इसको हमेशा ग्रहण करके रखना। आत्मा कैसा है? निर्धर्मक। आत्मनो निर्धर्मकत्वे भगवद अनुमतिम, भगवान की अनुमति भी है इसमें। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः। हाँ, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, ऐसा है शायद। एक इसी अध्याय में आ जाएगा, थोड़े पृष्ठ के बाद ही। 31 है, ठीक है। हाँ, इसको संशोधन कर लीजिए, 13:31 चाहिए। ईश्वर इत्यादि ईश्वर वचनाच, ये हो गया। अब और एक प्रश्न पूछा था कि ये शास्त्रादि जो है वो अनर्थक हो जाएंगे। देखिए टीका में, ईश्वरत्वे सति आत्मनो असंसारित्वे विधिशास्त्रस्य अध्यक्षादेश अनर्थक्यात् तात्विकमेव तस्य संसारित्वम् इति शंकते। कोई कहता है कि आपने युक्ति से सिद्ध तो कर दिया, लेकिन अगर ईश्वर, ये जो क्षेत्रज्ञ है वो ईश्वर है और ईश्वर है असंसारी है, तो ईश्वरत्वे सति आत्मनो असंसारित्वे, आत्मनः ईश्वरत्वे असंसारित्वे सति विधिशास्त्रस्य अध्यक्षादेश्च अनर्थक्यात्। अध्यक्ष से क्या लेंगे? अध्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि पूर्व में आया था प्रत्यक्षादि विरोधाच्च। जब पूर्व पक्ष ने आरंभ किया, अध्यक्ष से लेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरोध होगा, क्योंकि हमारा अनुभव क्या है? मैं संसारी हूँ, वो प्रत्यक्ष है दुख आदि, और आप कहते हो असंसारी। और विधि शास्त्र कहता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। वेद के जो कर्मकांड वाक्य हैं ये विधि शास्त्र हैं। तो संसारी हूँ इसलिए हम, मतलब इसको मान करके हमको संसार से छूटना है, इसके लिए सब कर्म करते हैं। अग्निहोत्र करेंगे, यज्ञोपवीत धारण करके अग्निहोत्र, संध्या वंदन, जपादि, यहाँ वहाँ सब ध्यान पूजा जप सब क्यों करते हैं लोग? क्योंकि ये बुद्धि है कि मैं बद्ध हूँ और ये दुख आते हैं, इनका निवारण करने के लिए ये सब शास्त्र हैं। तो कह दिया जाए कि आप असंसारी हो, तो विधि शास्त्र तो अनर्थक्य को प्राप्त करेगा। अनर्थक्यात् तात्विकमेव तस्य संसार, इसके लिए ये क्षेत्रज्ञ का संसारित्व तात्विक ही है। इति शंकते ननु एवं सति संसार संसारित्वाभावे शास्त्रानर्थक्यादि दोषः स्यात् इति। ऐसा होने पर क्या दोष होगा? संसार और संसारित्व दोनों का अभाव हो जाएगा। संसार भी नहीं रहा, संसारी नहीं। कोई संसारी कौन है? कि क्षेत्रज्ञ तो हो गए असंसारी, ईश्वर तो असंसारी है ही। तो संसारित्व अभावे शास्त्र अनर्थक्यादि दोष है, आदिपद से प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध है, ये सब दोष होंगे। सिद्धांति कहते हैं हम घटा देंगे इसको। विद्यावस्थायाम अविद्यावस्थायाम वा शास्त्र अनर्थक्यम इति विकल्प्य। आप बताइए, विद्यावस्था में शास्त्र का अनर्थक्य होगा कि अविद्यावस्था में शास्त्र का अनर्थक्य? तो विद्यावस्था में शास्त्र का अनर्थक्य हो तो इष्ट ही है। ज्ञान होने के पश्चात अनर्थक्य का अर्थ क्या है? उसका प्रयोजन पूरा हो गया। विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है, आरंभ में ही आता है, 10-15 के आसपास ही। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञातेपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला।
देखो ये भगवान भाष्यकार के ही लेखनी से निकला, जो अपने आप में शास्त्र के बिल्कुल प्रखर प्रणेता रहे, वो लिख देते हैं ये परे तत्वे अविज्ञाते। अगर पर तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो आपका पूरा शास्त्र अध्ययन निष्फल रहा, क्योंकि जो शास्त्र अध्ययन का फल जो आवश्यक है वो अभी प्राप्त नहीं हुआ। जैसे एक बड़ा आम का पेड़ हो, समझो, लोग आम का पेड़ क्यों लगाते हैं? बड़ा आम का पेड़ लगा हो और आम ही ना आए, कितना मतलब दुख लगेगा हमको कि इतना बड़ा पेड़। मैं किसी के वहाँ गया था, मैंने देखा इतना बड़ा पेड़ था, मैंने कहा आम का, मैंने कहा इसमें आम, बोले स्वामी जी इतने सालों से आम ही नहीं आते। ये शास्त्राधीष्ठित तो निष्फल। वेदांत अध्ययन करके अगर फल प्राप्त नहीं हुआ तो क्या अध्ययन हुआ? और मतलब ऐसा नहीं है कि इसका लाभ नहीं है, अगले जन्म में होगा फिर आगे, क्योंकि यात्रा चलती रहेगी। वो 6ठे अध्याय में भगवान ने दे दिया है समाधान। क्या है समाधान? अर्जुन ने पूछा था, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपथि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित्। ये उसका विनाश नहीं होगा, लेकिन इस जन्म में तो फल नहीं हुआ। और विज्ञाते अपि परे तत्व, और परतत्व विज्ञात हो गया तो शास्त्र का प्रयोजन पूरा हो गया। जिस प्रयोजन के लिए शास्त्र एक उपाय है, उसको ग्रहण किया प्रयोजन तक पहुंचने के लिए, प्रयोजन की सिद्धि हो गई। अब आप शास्त्र की आवश्यकता नहीं है फिर। तो यहाँ कहते हैं देखो, विद्यावस्था की अविद्यावस्था शास्त्र अनर्थक के कब है? विकल्प्यम आद्यम प्रत्याह। विद्यावस्था में क्या होगा? न। क्यों? सर्वै ही अभ्युपगतत्वात्। आप केवल हमको दोष क्यों देते हो? सारे दार्शनिकों ने माना है कि शास्त्र का अध्ययन तब तक है जब तक मोक्ष अवस्था की प्राप्ति न हो, जो भी उनका मोक्ष हो। मोक्ष हो जाने पर शास्त्र का प्रयोजन समाप्त हो गया, तो सभी ने स्वीकार किया है। केवल हम ही दोषी क्यों है इसमें? इसमें भी एक देखो, आगे पंक्ति भाष्य में दी है, सर्वैर ही आत्मवादी भी अभ्युपगतो दोषो न एकेन परिहर्तव्यो भवति। सभी जो आत्मवादी हैं, आत्मा को स्वीकार करते हैं, शून्यवाद को छोड़ के, सर्वै, अच्छा वो भी शून्य ही आत्मा मानते हैं, वो भी आत्मवादी तो हैं ही। सर्वैर ही आत्मवादी भी अभ्युपगतो दोषो न एकेन परिहर्तव्यो भवति। जो दोष सभी के लिए समान है, वो एक को ही उसका परिहार करना ये ठीक नहीं है, सभी को इसका परिहार करना पड़ेगा। अगर आप हमको कहते हो कि आपकी मुक्ति अवस्था में तो शास्त्र का अनर्थक्य है, तो हम कहेंगे ये सभी दार्शनिक यही मानते हैं, सभी के लिए मुक्ति अवस्था में उनके शास्त्र का अनर्थक्य हो जाएगा, वो मानते हैं सभी, तो सभी को इसका परिहार दिखाना पड़ेगा। इसमें ये अद्वैत सिद्धि में एक श्लोक है, मतलब कहीं मीमांसा में भी इसका उल्लेख होगा, यत्रो भयो हो समो दोषः परिहारोपि वासमः। लिखना है तो लिख सकते हो आप, यत्रो भयो हो समो दोषः परिहारोपि वासमः। परिहारो खंडाकार पी, परिहारोपि वासमः। पूर्ण विराम, एक लाइन हो गई। दूसरी उत्तरार्ध है, नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्। नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्।
तादृगर्थ विचारणे, तादृगर्थ विचारणे, पूर्णविराम। यत्र उभयोः समो दोषः, जहाँ दोनों वादी प्रतिवादी दोनों में समान दोष हो, यत्रोभयोः समो दोषः, तो परिहारो विपासमः, दोनों पक्ष को परिहार भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक पक्ष को कहो कि आप परिहार करो इसका आक्षेप का, दोनों को होगा। न एकः पर्यनुयोक्तव्यः, तादृग अर्थ विचारणे न एकः पर्यनुयोक्तव्य, एक के द्वारा उसका परिहार आवश्यक नहीं है, दोनों को करना पड़ेगा। जैसे महाराज जी इसमें दृष्टांत क्या देते हैं, समझो कोई महात्मा आरती में नहीं आया और अन्य एक महात्मा भी नहीं आए, तो एक महात्मा दूसरे को कहेगा आरती में आज क्यों नहीं आए, दूसरा कहेगा कि आप में भी तो वो दोष है। तो यत्र उभयो हो समो दोष है, हम दोनों में दोष समान है, तो इस आप हम पर आक्षेप करते हो, परिहार आपको भी वैसे ही दिखाना पड़ेगा कि आप भी क्यों नहीं आए थे, आप हमको दोषित नहीं मान सकते, क्योंकि ये समान दोष है दोनों में। तो वादी प्रतिवादी अगर दोनों में समान दोष है तो केवल एक को ही दोषी ठहराना और अन्य को नहीं, ये उचित नहीं है। टीका में देखिए इसका विवरण किया है। विदुषो मुक्तस्य संसार तदाधारत्वयोर अभावस्य सर्ववादी सम्मतत्वात् तत्र शास्त्रानर्थक्यादि चोद्यम मयैव न प्रतिविधेयम इत्यर्थः। विदुषो मुक्तस्य, जो ज्ञानी है, मुक्त है, उसमें क्या होगा, संसार तद आधारत्वयोः अभाव, संसार भी नहीं होगा और संसारित्व नहीं रहेगा, उसका आधार का अर्थ है संसारित्व। अभावस्य, ये सर्ववादी सम्मत है, सभी पक्षों ने ये स्वीकार किया है कि मुक्ति काल में संसार नहीं, इसी मुक्ति और संसार में यही तो भेद है, जब संसार है तब मुक्ति नहीं, और जब मुक्ति है तो संसार नहीं। आप कहो कि मुक्त भी है और संसार भी है, ऐसा तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो सर्ववादी सम्मतत्वात् तत्र शास्त्रानर्थक्यादि चोद्यम, चोद्यम का अर्थ है आक्षेप, शास्त्र अनर्थक्य का जो आक्षेप है वो केवल मेरे द्वारा ही उसका प्रतिविधान करना, मयैव प्रतिविधेयम इति न, मुझे ही उसका प्रत्याख्यान करना पड़ेगा, वो बाकी सब लोगों को भी तो करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया ना, ठीक है कि नहीं। शास्त्र अनर्थक्यादि ये जो दोष हैं, चोद्यम का अर्थ है आक्षेप, ये आक्षेप जो आपने हम पर दिया है, यह आक्षेप मयैव न प्रतिविधेयम, केवल मेरे द्वारा ही इसका प्रत्याख्यान करना ये आवश्यक नहीं है, सभी को इसका प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। प्रतिविधेयम, प्रति को छोड़ दीजिए, विधेयम, विधेय, विधेय शब्द कैसे बनेगा, हाँ पहले अचोयत करोगे, फिर ईद्यति से ईद आ जाएगा तो विधेय हो जाएगा। प्रतिविधेय का अर्थ है प्रत्याख्यान करना, तो मयैव न प्रतिविधेयम इत्यर्थः। संग्रह वाक्यम, ये जो है वो संग्रह वाक्य है, सर्वैरभ्युपगतत्वात्, भाष्य में जो प्रथम पंक्ति में अंतिम शब्द है सर्वैरभ्युपगतत्वात्, प्रथम पंक्ति भाष्य की, वो जो है वो है संग्रह वाक्य, उसी का विवरण करते हैं। संग्रह वाक्यम विवृणोति सर्वैः, सर्वैः आत्मवादिभिरभ्युपगतो दोषो न एकेन परिहर्तव्यो भवति। अभिप्रायाज्ञात, अभिप्रायाज्ञानात् प्रश्ने स्वाभिप्रायम आह, अभिप्राय अज्ञानात्, तो सिद्धांति का ये
अभिप्राय नहीं समझने पर अभिप्रायस्य अज्ञानात् प्रश्ने, तो कोई प्रश्न पूछेगा कथम अभ्युपगत, कैसे सभी वादियों ने स्वीकार किया है, तो उसका समाधान देते हैं, अपना अभिप्राय बताते हैं। इति मुक्तात्मनां संसार संसारित्व व्यवहाराभावः सर्वैरेव आत्मवादिभिः ऋष्यते। मुक्तात्मनां संसार संसारित्व व्यवहार अभाव, जो मुक्त है उनमें संसार संसारित्व व्यवहार का अभाव है। मुक्तों में न संसार न संसारित्व व्यवहार अभाव है। सर्वैरेव आत्मवादिभिः इष्यते, सभी आत्मवादियों के द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। तो अभी ये शास्त्र का अनर्थक्य, उसको उसका प्रतिरोध करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।